सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या आध्यात्मिकता में प्रगति करके क्या हम दोबारा से फिसल सकते हैं। सहज मार्ग में जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो बाबूजी की प्राण आहुति हमारी मदद करती है अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति करने के लिए। लेकिन इसमें हमें बाबूजी का सतत स्मरण हमेशा रखना पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर हमारा ध्यान भौतिकता की तरफ बढ़ता है तो हम आध्यात्मिकता में कम होने लगते हैं, और अगर आध्यात्मिकता में हमारा ध्यान ज़्यादा होता है तो हम भौतिकता से दूर होने लगते हैं। सहज मार्ग का अभ्यास करते करते सर्वप्रथम हमारे अंदर वैराग की स्थिति उत्पन्न होती है और उसके उपरांत हमारी विवेक शक्ति खुलती है। जैसे जैसे हम अभ्यास में आगे बढ़ते हैं, हमारा सतत स्मरण बाबूजी में रहना आरंभ हो जाता है और हमें हर क्षण यही उम्मीद लगी रहती है कि कब ईश्वर का साक्षात्कार होगा। लेकिन जैसे ही हमारा सतत स्मरण बाबूजी से हटता है, हम फिर भौतिकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये दोनों यात्राएं, भौतिकता और आध्यात्मिकता, हमारी साथ साथ चलती हैं। हम सब जानते हैं, सृष्टि रचना के समय सहस्त्र धारा का प्रवाह नीचे की ओर था। तो जैसे ही सतत स्मरण से हम हटते हैं, दोबारा से हम नीचे की ओर फिसल जाते हैं। संत कस्तूरी ने स्पष्ट रूप से कहा है, आध्यात्मिक यात्रा एक चटियाल मैदान है जहाँ पर फिसलन भरी हुई है। जैसे ही हम बाबूजी के ध्यान से हटते हैं, हम नीचे की ओर फिसल जाते हैं। यही कारण है कि कई वर्षों का अभ्यास करने के उपरांत भी हम उच्च दशा से नीचे की ओर फिसल जाते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें नियमित रूप से बाबूजी का बताया हुआ सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास करना है और पूरे दिन बाबूजी के सतत स्मरण में रहना है। जैसे ही हम सतत स्मरण से दूर होते हैं, भौतिकता हमारे ऊपर हावी होना आरंभ हो जाती है। या यूं कहें कि अगर हम सतत स्मरण में रहेंगे तो हमारे मन में दूसरा विचार ही नहीं आएगा। तो आध्यात्मिकता में जितनी तेज गति से हमारी प्रगति बाबूजी करते हैं, उतना ही हम नीचे भी आ सकते हैं सतत स्मरण से दूर होने पर। इसलिए हमें हमेशा बाबूजी के सतत स्मरण में रहना है, या यूं कहें कि उनकी याद में बने रहना है। इसलिए अभ्यासी ये ना सोचे कि अगर उसने उच्च दशा को प्राप्त कर लिया है तो वह नीचे नहीं फिसल सकता। बाबूजी ने खुद कहा है कि पूरे भारतवर्ष में अगर मुझे 12 अभ्यासी भी सही मिल जाएं तो मैं पूरे भारत को आध्यात्मिकता में बदल सकता हूँ। इसका ये अर्थ हुआ कि बाबूजी के प्रयास करने के बावजूद भी अभ्यासी तैयार नहीं हो रहे थे, और अभ्यासी अपने मन से सहज मार्ग पद्धति का पालन कर रहे थे। इसलिए सहज मार्ग पद्धति का हमें पालन करते हुए बाबूजी के सतत स्मरण में रहना है, जिससे हमारी प्रगति निरंतर होती रहे। इस आध्यात्मिकता और भौतिक प्रगति को हम एक भौतिक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं, सहज मार्ग यात्रा में हम 16 वृत्त पार करते हैं, जहाँ पर हमारा अहम समाप्त हो जाता है। आप इन 16 वृत्त को एक रस्से से अनुमान लगाइए। हम एक रस्सी 16 फुट की अगर किसी खंभे में बांध देते हैं और हम धीरे धीरे अभ्यास आरंभ करते हैं, तो धीरे धीरे हम ऊपर की ओर जाना आरंभ करते हैं। इसमें रस्से में चढ़ने के लिए हमारा हाथ हमारा साथ देता है। तो ये जो हाथ है, ये बाबूजी का सतत स्मरण है। जैसे ही सतत स्मरण ढीला होता है, हमारा हाथ ढीला होता है और हम फिर से नीचे की ओर फिसल जाते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिकता में 16 वृत्त पार करते करते जब हमारा ध्यान बाबूजी से हट जाता है, हम फिर से नीचे की ओर उतर आते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सतत स्मरण हमारी यात्रा में एक पकड़ है हमारी आध्यात्मिक यात्रा की प्रगति का। अगर हमारा सतत स्मरण हटा
तो हम किसी भी क्षण ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं।